ये कोई नहीं जानता कि क्रिकेट की शुरुआत कब हुई। ऐसा कहा जाता है कि करीब 400 साल पहले बाइबल की कई कॉपीज लिखने के बाद फ्रांसीसी धर्मगुरु बोर हो गए तो उन्होंने वक्त गुजारने के लिए इस खेल का इजाद किया। कुछ लोगों का कहना है कि अंग्रेजी चरवाहों ने बिना जाने ही इस खेल का आविष्कार कर डाला। पर अंग्रेजों को ये खेल बहुत पसंद आया और जल्दी ही ब्रिटेन के सारे लोग इसे खेलने लगे। वो जहाँ भी कदम रखते, चाहे वो उनके शाही महल हो या गाँव के खेत हो, यहाँ तक कि लड़ाई के मैदान पर भी इसे खेला जाने लगा। फिर धीरे धीरे खेल में जीतने की होड़ बढ़ती गई। नतीजन बैट का आकार बदल गया, बॉल सख्त होती गई और मैदान पर विकेट्स भी लगाए जाने लगे। मगर क्रिकेट खेले जाने का तरीका वही रहा। इसमें कोशिश करनी होती है कि जब सामने वाला बॉल फेंके तो बॉल स्टंप से न टकराए और बैट से जोरदार शॉट लगे, यानी अपने विरोधी से ज्यादा स्कोर करना होता था। क्रिकेट के कोई नियम नहीं होते थे, उसके कायदे होते थे और वो हमेशा बदलते रहते थे और उनकी वजह से होते थे कई विवाद। मिसाल के तौर पर एक ओवर में कितनी गेंद होनी चाहिए या गेंद को लुढ़काने का क्या तरीका होना चाहिए, बैट का आकार कैसा होना चाहिए, इस तरह के विवाद। गेंदों और बैट्स के साथ लैस होकर अंग्रेजों ने उन सारे देशों में क्रिकेट फैलाया जो उनके गुलाम थे। पहले वो गए ऑस्ट्रेलिया, फिर साउथ अफ्रीका और फिर वेस्ट इंडीज, उसके बाद इंडिया और न्यूजीलैंड और जब आखिर में वो सिलोन आए तब प्रशासन, व्यापार और क्रिकेट के मैदानों के अलावा उन्होंने कई विवाद भी शुरू किए। इस दिलचस्प खेल के मोह में डूबे हुए अंग्रेज दिन रात उसे खेलने लगे। उनके मैच इतने लंबे चलते कि वो खाने और चाय के लिए ब्रेक लेने लगे। चाय बनाने के लिए चाय की पत्तियों की जरूरत होती और पत्तियों को तोड़ने के लिए मजदूरों की जरूरत होती। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए दक्षिण भारत के तमिलनाडु से हजारों मजदूरों को सिलोन लाया गया। चिन्नस्वामी और अंगमल भी उन मजदूरों में शामिल एक दंपत्ति थे। एक तरफ अंग्रेज क्रिकेट खेल रहे होते और श्रीलंका के स्थानीय लोग उन्हें दूर से देखते रहते। पर कुछ दिनों में सब बदलने वाला था। कहाँ गया ये लड़का? मुथैया! मुथैया! मेरे बेटे को देखा क्या? नहीं, वहाँ जाके देखो। मुथैया! तुमने मेरे बेटे को देखा क्या? उसे वहाँ जाते देखा। किस तरफ? मणि अक्का, तुमने मुथैया को देखा क्या? मैंने उसे सब जगह ढूंढ लिया, पता नहीं कहाँ चला गया। इतनी घबरा क्यों रही हो? भूख लगेगी तो आ जाएगा। पर उसके स्कूल का आज पहला दिन है। उसको स्कूल भेज रही हो? तुम एक अकेली माँ हो, तुम्हारे 3 बच्चे हैं। चाय बागान में नौकरी लगवा दो, कम से कम पैसे तो कमा कर लाएगा। आई बड़ी सिखानी। ए मुथैया, मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ। तू यहाँ क्या कर रहा है? घर चल। अम्मा, वो देखा कितना अच्छा खेल रहे हैं। खेल देखकर कोई फायदा नहीं है। मुझे भी उनके जैसा खेलना है। वो अंग्रेजी बाबुओं का खेल है बेटा। वो ऐसा सपना है जो कभी पूरा नहीं होगा। चलो स्कूल जाने का वक्त हो गया है। पर तुम उस दिन भाई से कह रही थी ना कि मेहनत करोगे तो सपना पूरा हो सकता है। उसके लिए स्कूल जाकर बड़ा आदमी बनना पड़ेगा। मुथैया! हाँ माँ, वो लड़के मुरली को खेलने नहीं दे रहे। तुम जाकर उनसे कुछ कहते क्यों नहीं? यहाँ मुझे बहुत काम है अम्मा, आप जाकर बोल दो ना। किसी काम का नहीं। कौन है जो मेरे पोते को खेलने से मना कर रहा है? अपने आप को अंग्रेजी बाबू समझते हो क्या? है? अरे दादी, इसे हमारे साथ कैसे खिलाए? ये बहुत छोटा है। छोटा है तो क्या हुआ? छोटे बच्चे नहीं खेल सकते क्या? अगर इसे नहीं खेलने दिया तो तुम सबके बैग तोड़ के जला दूंगी मैं। ठीक है दादी, ये हमारे साथ खेल लेगा। बेटा, अगर मेरे जाने के बाद इन्होंने तुम्हें भगा दिया तो सीधा आकर मुझे बताना। मेरा राज। जा बेटा जा। हमारे पास 7 लोगों की 2 टीम है। अब इस चिंटू को कौन सी टीम मिले? अन्ना, मैं दोनों टीम के लिए फील्डिंग कर सकता हूँ। इससे सिर्फ फील्डिंग करवाए। हाँ, सही है। अरे जल्दी जल्दी जल्दी, बॉल दे बॉल दे बॉल दे। तू यहाँ क्या कर रहा है? जा फील्डिंग कर। अन्ना, कल फील्डिंग से मेरा हाथ दुख रहा है। मैं विकेट कीपिंग करता हूँ। आप जाओ। रेडी रेडी।
अन्ना, ये गैप दिख रहा है ना, इधर बॉल डालो। जाफना में तमिल लोगों और पुलिस के बीच मुठभेड़ ने तमिल लोगों के खिलाफ दंगों का रूप ले लिया है और अब स्थिति काफी गंभीर हो चुकी है। देश भर में तनाव का माहौल छाया हुआ है। लोगों को सलाह दी गई है कि स्थिति काबू में आने तक अपने घर से बाहर न निकलें। ए, तू यहाँ बॉलिंग करने आया है क्या? ए, तू तो बोला था सिर्फ फील्डिंग करेगा ना? अन्ना, मैं दोनों टीम के लिए बॉलिंग करूँगा। क्या कहते हो? हाँ ठीक है, करने दे। क्या हुआ? तुम लोग ऐसे भाग के क्यों आ रहे हो? पता नहीं इतनी भीड़ कहाँ से आ गई। बसें भर के लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं तमिल लोगों को मार डालेंगे। हमारे यहाँ कितने सिनेली लोग काम करते हैं, हाँ? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? अन्ना, सब लोग दारू पिए हुए हैं और उनके हाथ में हथियार भी है। वो लोग बिल्कुल भी होश में नहीं है। हमें पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। मैं उन्हें अभी फोन करता हूँ। सारे पुलिस स्टेशन खाली पड़े हैं भाई। इलेक्शन की ड्यूटी के बाद प्रेसिडेंट ने सबको छुट्टी पर भेज दिया है। राजा, सारी औरतों और बच्चों को इकट्ठा करो और उन्हें चर्च में ले जाओ। अभी जाता हूँ। और तुम जल्दी से फैक्ट्री बंद करो और सारे लोगों को घर भेजो। जाओ, जल्दी जाओ। ए, चलो घर जाओ। चलो सब घर जाओ। क्या हुआ अन्ना, क्या प्रॉब्लम है? ए, सवाल मत कर, जो कहा वो कर। ए, चलो अपने अपने घर जाओ, जाओ। अन्ना, मुझे बॉलिंग करने का आज मौका मिला था। एक और तो बॉलिंग करने देते। आज नहीं मुरली, कल बॉलिंग कर लेना। ए, चलो चलो। हमें चर्च में ही रुक जाना चाहिए था। देखो, बेचारी के हाथ में बच्चा भी है। अब कहाँ ले जा रहे हो तुम हमें? अम्मा, दंगा करने वाले तमिल लोगों को ढूंढ रहे हैं। पता है अब चर्च भी सुरक्षित नहीं रहा। चलो, मेरे घर में सुरक्षित रहोगे। जल्दी चलो। संभल। कपड़े उतार इसके। हाँ, कपड़े उतार। अरे सारे उतार। क्या कर रहे हो तुम? कपड़े उतार उसके। लोगों को मार मार के यहाँ से निकालेंगे। और लोगों को ढूंढो। उधर लेके आओ। चलो मामा। ध्यान से। ओए! तमिल है। हम मुस्लिम हैं। तुम में और हम में कोई झगड़ा नहीं है ना? मेरा रास्ता मत रोको। तेरा नाम क्या है? बच्चे को क्यों डरा रहे हो? अहमद भाई को सब बता दूं क्या? हम लोग सेनाली है। अहमद हमारा कुछ नहीं उखाड़ेगा। वो मावन अल्लाह से है और मुझे पता है तुम भी वहीं से हो। उन्हें बताओ कि तुम मुस्लिमों को परेशान कर रहे हो। अन्ना, अन्ना, बिस्किट फैक्ट्री के तमिल लोगों ने हम पर हमला किया। उन्होंने बहुत मारा। हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, उनका बुरा हाल करेंगे। इतनी हिम्मत! उनकी पूरी फैक्ट्री जला दो, सब राख कर दो, कोई बच ना पाए। चलो। फैक्ट्री का दरवाजा खोलो और बाहर आ जाओ सब लोग। सुनाई नहीं देता क्या? इस फैक्ट्री में सिर्फ सिनाली काम करते हैं। हम जानते हैं, ये फैक्ट्री का मालिक तमिल है। उसे बाहर भेजो। यहाँ कोई तमिल नहीं है।